नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, कल दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन रिजल्ट से पहले ही सीएम नीतीश कुमार महावीर मंदिर पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव ने भी कह दिया है कि वो 18 तारीख को मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। यह है कि नीतीश कुमार पहुंच गए हैं महावीर मंदिर जी, क्योंकि नीतीश कुमार को भरोसा है कि जनता उन्हें फिर से मैंडेट दे रही है और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार वापस आ रही है। इधर तेजस्वी यादव को भी यह भरोसा है कि जनता उन्हें मैंडेट दे रही है और फिर से उनकी इस बार 20 सालों के बाद बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, यह भरोसा है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि लिख कर रख लीजिए 14 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बन रही है और 18 तारीख को मैं शपथ ग्रहण करने जा रहा हूँ, मैं शपथ लूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा है कि यह जो इतने एग्जिट पोल आ रहे हैं इससे मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं, क्योंकि सारे एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल रहा है जी। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सारे एग्जिट पोल 14 तारीख को गलत हो जाएंगे। अच्छा। और मेरी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी जी। उन्होंने कहा कि सरकार को बदलने के लिए 2020 से 72 लाख वोट ज्यादा पड़े। लोगों ने बदलाव के लिए वोटिंग की है और इस बार इन लोगों का जाना तय है। उन्होंने कहा कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है। भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, वे लोग बौखलाहट में हैं और बेचैन हैं। कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतार में खड़े दिखे और लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आ जाता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग खड़े हैं कतार में वोट डालने के लिए और इसी बीच एग्जिट पोल आ जाता है। मतलब उन्होंने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं कि अभी तो वोटिंग चल ही रही थी और एग्जिट पोल्स आने लगे और उन्होंने कहा कि हम किसी खुशफहमी में नहीं रहते हैं सर्वे को लेकर और न ही हम चिंतित रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो सारे एग्जिट पोल्स आए हैं ये जो अधिकारी कुछ चुनाव में लगे हुए हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके दबाव में लाया गया है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि एकदम जनता ने दिल खोलकर सपोर्ट किया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने चेतावनी दी कि अगर काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो मुंहतोड़ जवाब देंगे, क्योंकि एनडीए की सरकार जा रही है। अब आप एक बात बताइए प्रियंका, तो जब सारे एग्जिट पोल्स यह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हार रहे हैं, महागठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, तो तेजस्वी यादव को किसका भरोसा है, किस आंकड़े का? तो तेजस्वी यादव को किस आंकड़े का भरोसा है यह हम बताते हैं। ये सारे एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि महागठबंधन 80 से 90 सीटों के बीच सिमटता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को 150 सीटों के आसपास मिलने जा रहा है। लेकिन अगर हम वोटिंग पैटर्न को देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि 5% ज्यादा या 5% कम वोटिंग होने से सत्ता बदलती है। और इस बार 2020 की तुलना में लगभग 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। 9.61% ज्यादा वोटिंग हुई है 2020 की तुलना में। तो 2020 की तुलना में ये जो 10% ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, यह सरकार बचाने के लिए वोट दिया है या सरकार को बदलने के लिए वोट दिया है? तो यह कहा जाता, तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा होगा कि लोग सरकार बचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में घर से नहीं निकलते हैं। जब वो सरकार से नाराज होते हैं तो गुस्से में घर से निकलते हैं और जब ज्यादा वोटिंग होती है तो वो सरकार के खिलाफ जाती है, एंटी इनकम्बेंसी की वोटिंग मानी जाती है। तो 10% ज्यादा वोटिंग हुई है, इसका मतलब है कि सरकार एनडीए की जा रही है और महागठबंधन की सरकार आ रही है। इसी आधार पर तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है। अब यह सवाल उठता है कि ऐसा कब कब हुआ है, तो हम आपको बताते हैं। 1951 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक का हम आंकड़ा आपको देंगे और बताएंगे कि
किस आधार तेजस्वी यादव जो यह दावा कर रहे हैं कि 18 को वे शपथ लेने जा रहे हैं, उसका आधार क्या है? उसका आधार यह है कि ऐसा माना जाता है, अगर 73 साल के वोटिंग पैटर्न पर गौर किया जाए तो यह पता चलता है कि बिहार में जब भी 5% से ज्यादा मतदान बढ़ा है या घटा है तो लंबे समय से चली आ रही जो सरकार है वो बदल जाती है। ऐसा 1-2 बार नहीं, पूरे 4 बार हुआ है। 3 बार 5% से ज्यादा वोट बढ़ने पर बदलाव हुआ है, तो एक बार 16% कम वोटिंग से बदलाव हुआ है। अब सवाल उठता है कि ऐसा कब कब हुआ है? तो 1967 में 1967 में राज्य में पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस हार गई और गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में बनी। 1967 में चुनाव में वोटिंग में 7% ज्यादा वोट पड़े और कांग्रेस की सरकार चली गई और पहली बार बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने जब क्रांति दल और शोषित दल ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, लेकिन यह सरकार चल नहीं पाई, एकजुट नहीं रह पाई। उसके बाद 1980 में लगभग 6.8 मतलब 7% मतदान ज्यादा हुआ 1980 में, और तब कांग्रेस अपने दम पर फिर सत्ता में लौटी। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने। और फिर बात करें तो 1990 में 6% ज्यादा वोटिंग हुई, 5.8%, 5.8%। और उसका परिणाम क्या हुआ कि कांग्रेस सत्ता से चली गई और जो गई सो आज तक नहीं लौटी और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और 15 साल लालू राबड़ी का शासनकाल रहा बिहार में। और उसके बाद 2005 में लालू राबड़ी राज जब खत्म हुआ तो उसका वोटिंग पैटर्न समझिए। 2005 में 16.1% कम वोटिंग हुई। 2005 में 16.1% कम वोटिंग हुई और लालू राबड़ी शासन का खात्मा हो गया और नीतीश कुमार सत्ता में आ गए। और जो सत्ता में आए सुशासन बाबू के नाम से, उसके बाद से 20 सालों से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार टिक गए। तो यह जो आंकड़ा है ये इसी का भरोसा है तेजस्वी यादव को कि जब इस बार लगभग 2020 की तुलना में 10% ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, तो फिर यह बात कैसे नहीं होगी कि सरकार जो अभी वर्तमान सरकार है उसकी विदाई हो जाए, क्योंकि तेजस्वी यादव को इस बात का भरोसा होगा कि जब लोग इतनी बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले हैं तो इसका मतलब है कि वो गुस्से में हैं, वो नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, इसलिए अपने घरों से निकले हैं। और इसीलिए इन लोगों ने वोट दिया है महागठबंधन को। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जो लोग गुस्से में थे, जिनको एनडीए से कहीं ना कहीं नाराजगी थी, उन लोगों ने, सारे लोगों ने महागठबंधन को वोट दे दिया, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने जन स्वराज को भी वोट दिया। बिल्कुल। और जन स्वराज एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार में जो भ्रष्टाचार है, अधिकारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार जो बड़ा मुद्दा था, इसको प्रशांत किशोर ने उठाया। और जनता को यह उम्मीद नहीं थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी की सरकार आ जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह दौर भी जनता देख चुकी है कि कैसा दौर था आरजेडी जब सत्ता में थी। तो जनता ने, जो नाराज वोटर्स थे, निराश वोटर्स थे, जो एनडीए से भी निराश, आरजेडी से भी निराश, उन वोटर्स ने रुख कर लिया जन स्वराज। और इसीलिए भले ही जन स्वराज को बड़ी संख्या में सीटें ना आए, लेकिन वोट प्रतिशत आएगा। देखिएगा, वोट प्रतिशत इसलिए आएगा क्योंकि वोटर्स ने वोट किया है, निराश, नाराज, गुस्से, आक्रोशित वोटर्स ने वोट किया है। तो तेजस्वी यादव को लग रहा है कि इतनी 10%, जो लगभग 10% जो ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ है, यह महागठबंधन के साथ आया होगा, क्योंकि यह नाराज वोटर है। लेकिन यह जो नाराज वोटर, निराश वोटर, गुस्से में आक्रोशित वोटर है, यह इसका बड़ा हिस्सा
महागठबंधन के साथ ना आकर जनसुराज के साथ गया है। और इसीलिए ये जो सारे एग्जिट पोल हैं ये कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। तो सुना आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और वो 18 तारीख को सीएम के लिए शपथ भी लेंगे। लेकिन उनके इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।